सोचिए आप सोकर उठे और पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो चुका है और इसकी वजह आपकी देश की इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के दो देशों के बीच चल रहा वो संघर्ष होता है जिसे एक्सपर्ट्स दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं, ईरान वर्सेस इजराइल। अगर कल आप सुबह उठे और पेट्रोल का रेट 150 रुपए लीटर हो चुका है, अगर दुनिया के शेयर बाजार एक ही दिन में अरबों डॉलर खो दे, अगर सारे एयरलाइंस अपने उड़ान को कैंसिल कर दे, मतलब फ्लाइट कैंसिल कर दे, तो इसकी वजह दिल्ली, वाशिंगटन या बीजिंग नहीं होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में लिया गया एक फैसला होगा, क्योंकि दुनिया आज इसी बारूद के ढेर पर बैठी है और उसका नाम है ईरान और इजराइल। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें आज नहीं लगभग 50 साल पीछे जाना होगा। एक समय था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे बल्कि दोस्त थे। शाह मोहम्मद रजा के दौर में ईरान और इजराइल को मान्यता देने वाली शुरुआती मुस्लिम देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच व्यापार था, तेल का व्यापार था, खुफिया एजेंसी साथ में काम किया करती थी। लेकिन फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह को सत्ता से हटा दिया गया और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमैनी सत्ता में आए और इसी पल से मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति बदल गई और नए गवर्नमेंट ने इजराइल को एक वैलिड राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद हो गया और उसकी जगह पर फिलिस्तीन का दूतावास खोला गया और यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। लेकिन सवाल है, इतनी दुश्मनी क्यों? आखिर इजराइल को ईरान से किस बात का डर है और ईरान इजराइल को इतना बड़ा खतरा क्यों मानता है? जवाब सिर्फ राजनीति नहीं है, जवाब शक्ति, प्रभाव और अस्तित्व की है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम, यही वो शब्द है जिसने इस दुश्मनी को दुनिया का सबसे खतरनाक संघर्ष बना दिया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कोई नया नहीं है, यह 1950 के दशक में स्टार्ट किया गया था। और रोमांचक वाली बात यह है कि उस समय अमेरिका खुद ईरान को परमाणु तकनीक विकसित करने में मदद कर रहा था हर लेवल पर। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। प्रतिबंध लगे, संबंध टूट गए और खटास आ गया संबंध के बीच और धीरे धीरे दुनिया को शक होने लगा कि ईरान सिर्फ बिजली नहीं बना रहा है बल्कि कुछ और भी बना रहा है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है सबके अस्तित्व के लिए। 2002 में दुनिया को पहली बार पता चला कि ईरान कुछ परमाणु सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से छुपा कर चला रहा था और यहीं से सबसे ज्यादा डाउट शुरू हो गया और यहीं से प्रेशर भी ईरान पर काफी ज्यादा पड़ने लगा, सभी देशों का, खास करके अमेरिका का और इजराइल का। और यहीं से प्रतिबंधों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। ईरान लगातार कहता रहा, हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ऊर्जा चाहते हैं और हमें परमाणु ऊर्जा का अधिकार है, राइट्स है, हमें इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे दुनिया JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानती है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने के लिए सहमति दी, मतलब वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर लिमिट लगाने के लिए मान गया। बदले में पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने का वादा किया ईरान से और कई लोगों को लगा कि अब ये संकट खत्म हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया, प्रतिबंध फिर से लौट आए और इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे समझौते की कई सीमाओं को मानना बंद कर दिया, मतलब अपने सारे लिमिट को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। और लिमिट मानना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यह कहानी सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की नहीं है, यह कहानी है प्रॉक्सी वॉर की, छाया युद्ध की, क्योंकि ईरान और इजराइल अक्सर एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ते हैं बल्कि एक दूसरों पर समूहों के मोर्चे के जरिए लड़ते हैं, मतलब ग्रुप्स के जरिए लड़ते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती आंदोलन, इराक और सीरिया में कई सशस्त्र समूह, इनमें से कई समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त होने की बात कही जाती है। अब इमेजिन करो, ये संघर्ष पूरी तरीके से खुली लड़ाई में बदल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा तेल पर, और तेल का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है। तेल का मतलब ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन, शिपिंग, फैक्ट्री या खाद्य पदार्थों की कीमतें और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक हिला कर रख देता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, मतलब पूरे तरीके से डिपेंड है। और इन संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा एक बेहद पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और पेट्रोलियम और गैस पर भी। अब सवाल है, क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है, क्योंकि बड़े देश युद्ध की कीमत जानते हैं। एक आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों को नहीं मारता, यह अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ देता है, व्यापार को रोक देता है और पूरी पीढ़ियों पर इम्पैक्ट डालता है अपना गंदा वाला। क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं एक छोटे फैसले से शुरू हो जाती है और एक गलत अनुमान से, एक गलत मिसाइल से और या तो गलत
प्रतिक्रिया से। और शायद इसी समय कहीं किसी कमरे में कुछ लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनके बारे में आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में पढ़ेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के किनारे खड़ी है या फिर आखिरी पल में पीछे हट जाएगी? और इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के पास है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको बजाते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अगली वीडियो मिस ना कर जाओ। जय हिंद, जय भारत।